अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में ईआर मॉडल पढ़ा था उससे रेलिवेंट जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर जो हमने 3 बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे उनकी आगे फर्दर जो टाइप्स हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। आज जितनी भी चीज़ें हम कवर करेंगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आमतौर पे इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन में अलबत्ता इसमें से अक्सर सवाल आया होता है कि ये डिफरेंस बता दें इनका तो आपने डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करना है। स्टार्ट हम करते हैं पेज नंबर 58 से। और पेज नंबर 58 के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है एंटिटी टाइप से हम स्टार्ट करते हैं। एंटिटी टाइप को हम वो एंटिटी क्लास भी कहते हैं। ठीक है जी। तो एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास से क्या मुराद है? अ सेट ऑफ एंटिटीज़ विद सेम एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। यानी कोई सा भी ऐसा सेट एंटिटीज़ का जिसकी सेम वो एट्रीब्यूट्स हों। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो कोई और पर चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करना है। तो जिसमें सेम एट्रीब्यूट्स होंगे ना जिन एंटिटीज़ के, उसको हम कहेंगे वो एंटिटी टाइप है या एंटिटी क्लास भी हम उससे कहते हैं। आगे अगर आप देखें लिखा हुआ है ऑल एंटिटीज़ इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटिटी क्लास। तो इसी वजह से फिर हम इसको वो एंटिटी क्लास भी कहती हैं। अब देख लें आप, स्टूडेंट है हमारे पास या बुक है। बुक जितनी भी होंगी उनके क्या होगा, उनका कोई पब्लिशर होगा, उनका कोई ऑथर होगा, उनके कोई नंबर ऑफ पेजेस होंगे, उसका कोई लेट्स से हम कह लेते हैं वेट होगा। ठीक है जी। उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। ये सब के कॉमन होंगे। स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी कॉमन चीज़ें क्या हो जाएंगी, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनके मार्क्स एंड सो ऑन। तो इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स या ऐसे तमाम बुक्स या ऐसी कोई भी ऐसी वो एंटिटी जिसके एट्रीब्यूट सेम होंगे वो एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास कहलाएंगी। ओके जी। ये तो हो गया हमारे पास एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास क्या होती है। एंटिटी इंस्टेंस क्या होता है? A member of an entity class is also known as entity class, entity instance। एक जो मेंबर होगा ना एंटिटी क्लास का, यानी टेबल का, हम कहते हैं पूरा जो टेबल है ना वो एंटिटी सेट है या एंटिटी क्लास है या एंटिटी सेट भी आप उसे कह लें, एंटिटी टाइप कह लें आप उसे उसमें से जो एक रो है, क्योंकि एक रो ना वो एक पर्सन को यानी एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको हम कहेंगे वो उसका एक इंस्टेंस है। पूरा टेबल आपका कहलाएगा एंटिटी टाइप क्योंकि उसमें हो सकता है 500 स्टूडेंट हों, लेकिन उसमें से जब हम एक स्टूडेंट लेट्स से हम करते हैं जी अली या रोल नंबर 29, तो वो जो होगा वो उसका फिर इंस्टेंस कहलाएगा। इसलिए इसने कहा हुआ है अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज आल्सो नोन एज एन एंटिटी इंस्टेंस। उसका जो एक मेंबर होगा, जो एक रो होगी, जो एक रिकॉर्ड होगा, वो आपका एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटिटी अकरेंस। इसको हम एंटिटी अकरेंस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 2 डेफिनेशन होगी। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आ गई एंटिटी सेट। अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इन द डेटाबेस इज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एट एंटिटी सेट। एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एंटिटी सेट वो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, वरना इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया जी। जिस तरह अगर आप आगे देखें तो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी सेट स्टूडेंट्स मे कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। यानी क्या होगा कि हमने एक वो एंटिटी बनाई जो कि एंटिटी टाइप ही थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमने उसे वो डिफरेंट किस तरह कर लिया, उसका सेट डिफरेंट किस तरह से बना लिया कि हमने कहा जी ये जो स्टूडेंट्स सारे ये यूनिवर्सिटी के हैं, तो वो एंटिटी सेट बन गया। अगर हम कहेंगे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगा, वो एंटिटी टाइप कहलाएगा। और अगर हमने उन्हें किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंट कर दिया, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उनको हमने यूँ कह लें कि यूनिक कर दिया, किसी एक से एसोसिएट कर दिया, जिस तरह हमने कहा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, या एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स, या हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स। तो आप देखें हैं तीनों स्टूडेंट्स, और तीनों किस टाइप से या किस क्लास से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन चूंकि हमने इनमें डिफ्रेंशिएट कर दिया, इनको किस बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि हमने इनको कह दिया ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये स्कूल के स्टूडेंट हैं, ये वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो वो फिर बन जाएगा एंटिटी सेट। बात क्लियर होगी। और एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा, जो भी टेबल है वो एंटिटी टाइप है या एंटिटी सेट है, उसमें से एक जो स्टूडेंट होगा ना, जो एक स्टूडेंट, वो आपका कहलाएगा एंटिटी इंस्टेंस। ओके जी। अब हम जरा समझ लेते हैं।
हमारे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एंटिटी टाइप कहलाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स आर कॉल्ड एंटिटी टाइप। तो एंटिटी सेट क्या होगा कि बीएस के स्टूडेंट्स, जब बीएस के स्टूडेंट्स की बात करेंगे ना तो एंटिटी सेट बन जाएगा। अब उसमें एंटिटी इंस्टेंस क्या होगा? एंटिटी इंस्टेंस उसमें से एक जो है ना वो अली है, जिसका रोल नंबर 29 है लेट्स से। तो वो जो एक है ना उनमें से वो एंटिटी इंस्टेंस, फिर समझ लें। चूंकि हमारे कॉलेज में एमएससी के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स भी हैं, इन सबको मिला के कहेंगे ना तो वो क्या कहलाएगा? एंटिटी टाइप। तो एंटिटी सेट क्या होगा? अगर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दें कि है तो स्टूडेंट्स सारे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज के, लेकिन उनमें से ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बीएस के हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये एमएससी के हैं, और ये स्टूडेंट्स हैं ये आईसीएस के हैं। जब इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो बन जाएंगे एंटिटी सेट। और अगर हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है वो पॉइंट आउट करें कि ये 29 रोल नंबर जिसका नाम अली है, तो ये उसका एक इंस्टेंस हो जाएगा। मेरा ख्याल अब आपको बात क्लियर होगी कि ये क्या चीज़ें हैं तीनों जो है। तो आपने इन तीनों को इसी तरह एग्जाम्पल से याद रखना, तो फिर आपको जो है वो याद रहेगा। आगे जी, एंटिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? हमें पता है, हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ ली हुई है कि कोई भी ऐसी चीज़, पर्सन या इवेंट्स, कोई भी प्लेस हो सकती है जिसके बारे में हमने डाटा स्टोर करना है डाटाबेस के अंदर, वो एंटिटी कहलाएगी। अब आगे इसकी टाइप्स देख लें। तीन टाइप्स हैं इसकी, वीक, स्ट्रॉन्ग और एसोसिएटिव। वीक क्या होगी? डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ एन अदर एंटिटी एग्जिस्ट इज नोन एज वीक एंटिटी। एक एंटिटी ऐसी जो किसी और एंटिटी के बगैर ना एग्जिस्ट कर सके, रह ना सके, उसका वजूद कायम ना रहे। जिस तरह आपका वजूद जो है वो आपके पेरेंट्स से है, तो इसलिए इस तरह की एंटिटी को हम कहेंगे वो वीक एंटिटी है। ठीक है, ये इसमें मिसाल भी नीचे दी हुई डायग्राम में, पर्सन और उसके चाइल्ड। कि एक पर्सन के चाइल्ड तब भी हो सकते हैं जब वो जो है पर्सन हो। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि चाइल्ड जो हैं ये वीक एंटिटी है, और जो पर्सन है ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। दोनों की डेफिनेशन इसमें आ जाएगी। पहली लाइन में वीक एंटिटी की डेफिनेशन, और इसी पेज के ऊपर 63 पेज के ऊपर जो है वो तीसरा पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है एन एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी जो किसी और एंटिटी पे डिपेंड किए बगैर एग्जिस्ट कर सके, उसको फिर हम कहेंगे कि वो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। ठीक है जी, उसने मिसाल जो दी हुई है क्लास और स्टूडेंट्स की। क्लास जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह हम कहते हैं बीएस उर्दू, और स्टूडेंट जो है वीक हैं। क्यों? क्योंकि बीएस उर्दू होगा तो बीएस उर्दू के स्टूडेंट्स होंगे, या बीएस इस्लामियत होगा तो बीएस इस्लामियत के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं इस रिलेशन में, वैसे स्टूडेंट स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्लास और स्टूडेंट की बात करेंगे तो इस रिलेशन के अंदर स्टूडेंट जो है वो वीक एंटिटी है और क्लास जो है स्ट्रांग है, या चाइल्ड जो है वो वीक एंटिटी है और पर्सन जो है वो स्ट्रांग एंटिटी है। क्लियर होगी बात जी? तो आपने इनके साथ जो है डेफिनेशन भी कर लेनी है, और तीसरे पैराग्राफ के ही एंड के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास स्ट्रांग एंटिटी होती है ना, इसके 3 नाम बस उसने बताए हुए हैं बिल्कुल आखिरी लाइन में तीसरे पैराग्राफ के पेज नंबर 63, कि हम स्ट्रांग एंटिटी को पेरेंट, ऑनर या डोमिनेंट एंटिटी भी कहते हैं। ये 3 नाम सिर्फ आप अंडरलाइन कर लें। और वीक एंटिटी को हम जो है वो चाइल्ड, डिपेंडेंट या हम सब ऑर्डिनेट एंटिटी भी कहते हैं। तो आपने ये 3 नाम जो है ना ये सिर्फ अंडरलाइन कर लें ताकि आपको पता हो कि हम इनको और क्या कुछ कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी। ये क्या होती है? पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन है, एसोसिएटिव एंटिटी इज अ टाइप ऑफ एंटिटी दैट एसोसिएट्स द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स। यूं कह लें कि जो आपके एक या एक से ज़्यादा जो इंस्टेंस होते हैं ना एंटिटीज़ के, उनको एसोसिएट करती है, उनको लिंक करती है, उसको हम कहेंगे वो एसोसिएटिव एंटिटी है। असल में हम अपने रिलेशन को जो हमारे दो एंटिटीज के दरमियान, अगर आप अगले पेज पर जाए तो आपको समझ आ जाएगी। अगले पेज के ऊपर लिखा हुआ है स्कॉलर और रिसर्च। तो स्कॉलर और रिसर्च में अगर आप देखें तो दरमियान में अवार्ड है, यानी स्कॉलर्स को जो है हम रिसर्च की बुनियाद के ऊपर अवार्ड देते हैं। तो अवार्ड उसका असल में रिलेशनशिप था, लेकिन अवार्ड जो है वो असल में एक या ज़्यादा जो है वो एंटिटीज़ के इंस्टेंस को लिंक करता है, रिलेट करता है, इसलिए ये फिर एसोसिएटिव, यानी ये पहले रिलेशनशिप था, लेकिन जब हम इसके बाहर जो है वो इस तरह से रेक्टेंगल बना देंगे तो ये एसोसिएटिव एंटिटी बन जाएगी। ठीक है,
तो क्यों बनती है? क्योंकि इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको एंटिटी की, वैसे पहले रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स नहीं होते, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिलेशनशिप की कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमने आगे पढ़नी है। तो लेकिन जब रिलेशनशिप के अपने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, यानी कॉलम्स या उसकी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो एसोसिएटिव एंटिटी बन गई है। मिसाल के तौर पे स्कॉलर्स को अवार्ड किए जाते हैं, स्कॉलर को रिसर्च की बेस के ऊपर अवार्ड मिलते हैं, तो स्कॉलर के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? स्कॉलर आईडी, नेम, रिसर्च के जो है अपने कोई हो सकते हैं रिसर्च आईडी और डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। और अवार्ड जो है इसके भी अपना कुछ हो सकता है, नेम और डेट कि ये इस अवार्ड का नाम क्या है और इसकी डेट क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे जो स्कॉलर थे डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं, उन्हें कई कई रिसर्च उनकी थी, पहली बात तो ये, और उन्हें फिर कई अवार्ड्स भी मिले। अब असल में स्कॉलर को जो अवार्ड मिला है रिसर्च के ऊपर, अवार्ड असल में एक रिलेशनशिप था, लेकिन एंटिटी कब बन गया? क्योंकि उन्हें अवार्ड 3, 4, 5 मिले हैं, उनके कुछ नाम भी होंगे, ठीक है जी। सिद्धार्थी अवार्ड मिला है उन्हें, जो है तमगा इम्तियाज़ मिला है, कुछ तारा जुरत मिला है, उसकी कोई डेट भी होगी कब कब मिले हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये इनके अपने एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जब किसी रिलेशन के एट्रीब्यूट्स आ जाएं तो वो फिर एसोसिएटिव एंटिटी बन जाती है। ये बात याद रख लें आपसे, आसान याद रखने के लिए, बाकी डेफिनेशन को आप रट्टा लगा लें। ओके जी, तो रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं एसोसिएटिव एंटिटी को? कि रिलेशनशिप होता है, पहले डायमंड साइन में लिखा होता है, उसके ऊपर फिर हम जो है एक रेक्टेंगल बना देंगे, तो एसोसिएटिव एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल लाइन से, और वीक एंटिटी को हम किस तरह से? डबल लाइन से। ये बस ज़रा याद रखना है। वहाँ पे हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल लाइन से शो करते थे, यहाँ पे हम जो है वो वीक एंटिटी को डबल लाइन से शो करते हैं, लेकिन वहाँ पे शेप जो है वो ओवल है एट्रीब्यूट्स में, और एंटिटी में हमारी शेप जो है वो रेक्टेंगल है। क्लियर होगी बात जी? स्ट्रॉन्ग एंटिटी सिंगल लाइन रेक्टेंगल, वीक एंटिटी डबल लाइन रेक्टेंगल, और एसोसिएटिव एंटिटी रेक्टेंगल के इनसाइड में एक डायमंड साइन, जिसे हम रिलेशनशिप भी कहते हैं या नेम ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, वो आपका आ जाएगा।